सपना ही नहीं, इन पर बात करना भी एक सपने की तरह है। हम इस सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। लेकिन रिपोर्ट हम आपके सामने लाएंगे। आपको हम यहां पर बता दें कि हम 370 की बात कर लें, हम राम मंदिर की बात कर लें, हम 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात कर लें, हम इसके साथ वक्फ की भी अगर बात कर लें, हम इसके साथ यूसीसी की बात कर लें, यानी समान नागरिक संहिता, सभी को एक बराबर नागरिक मानते हुए उनके धार्मिक अधिकारों से अलग बाकी सब चीज़ों में एक बराबर माना जाएगा। इसकी शुरुआत भी उत्तराखंड से हो गई है और इसके साथ साथ अब आगे एक देश एक चुनाव, लेकिन वो अलग चीज है। हम बात अब कर रहे हैं जिसकी सुगबुगाहट है, वो है पॉपुलेशन को भी नियंत्रित करने की। हमारे देश के पास विश्व की केवल 2% जमीन है और हम विश्व की 20% पॉपुलेशन को अपने पास रखे हुए हैं। अगर यही स्थिति बढ़ती रही तो भारत कुछ दिनों में एक ऐसी जगह बन जाएगा जहां लोगों के पास रहने की बात तो दूर, खाने के लिए भी ढंग से चीजें मयस्सर नहीं होंगी। तो इन चीजों पर, जिन पर पहले सोचना भी कहा जाता था, एक दूर की कौड़ी है। मोदी सरकार सोच भी रही है और एक एक करके उसे जमीन पर भी उतार रही है। अब इसके राजनीतिक विरोध भी हैं, इसके राजनीतिक समर्थक भी हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है और वही सब कुछ होता दिखाई पड़ रहा है। देश में राम राज्य की वापसी, यह मोदी सरकार का एक मिशन है जिसके लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। तो मोदी सरकार की हर वो कोशिश जो यहां पर इस बात का इशारा देती है कि ये देश उस राम राज्य की तरफ चलेगा जिसकी दुहाई सालों से, सदियों से हर सत्ता, हर समाज में दी जाती रही है। कोई भी किसी को अगर कुछ कहता है तो वो ये कहता है कि क्या राम राज आ गया है, और इस राम राज को लेकर ही मोदी सरकार कई काम कर रही है। मोदी सरकार ये साफ कर देना चाहती है कि देश इस राम राज्य के सहारे चलेगा। देश में इस राम राज्य के वो सभी अंश होंगे जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी हैं। हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं। बीजेपी का संकल्प राम राज्य ही विकल्प, राम नवमी पर प्रण, राम राज्य के लिए कणकर, राम राज्य करीबे को आते। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जब हम इस देश पर शासन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो हम उसी कल्पना को, राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए लगे हैं और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, जो गरीब है उसकी चिंता की गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये राम राज्य की कल्पना को साकार किया, ये राम राज्य की कल्पना को साकार करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो ठान लेते हैं, फिर वो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। फिर राह में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, रोड़े ही क्यों ना पड़े। 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद से मोदी का एक ही सपना है, विजन है, और वो है राम राज्य की परिकल्पना को पूरा करना, जिसकी तरफ उनकी पार्टी बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, एक एक कर लक्ष्य हासिल कर रही है। राम का राज यानी राम राज्य। राम राज्य वही है जिसमें हर व्यक्ति, नर नारी, अहंकार, दम, छल और कपट से मुक्त दूर हो, किसान, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक खुशहाल हो। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसे पूरा करने की कोशिश में लगे हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीजेपी के शासन में सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, किसानों को उनका हक मिल रहा है, गरीबों, दलितों का उत्थान हो रहा है,
महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। पूज्य गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जीवन की अवधि का नहीं, उसके उपयोगिता का महत्व होता है। हम देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले। विपक्ष के लाख विरोध के बावजूद राम राज्य के पद पर मोदी सरकार ने वक्फ कानून लाकर एक और कामयाबी हासिल कर ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून बन चुका है, 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं, आपको पूरा इसके लिए इजाजत है। तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इससे पहले मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बड़ी सौगात दी। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, जिसने 3 तलाक के सामाजिक दुराचार को एक दंडनीय अपराध बना दिया। बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लिए लाए 3 तलाक कानून को रिफॉर्म और महिलाओं, गरीबों को हक देने वाला कानून बताया। इस तरह मोदी सरकार ने राम राज्य की कल्पना को पूरा करते हुए अपना लक्ष्य हासिल किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना राम राज्य की तरफ मोदी सरकार के बढ़ते कदमों में सबसे अहम माना गया। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील किया। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था। ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। ये भारतीय संविधान की उपयोगिता को राज्य में सीमित कर देता था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में था। बीजेपी जब पूरी ताकत के साथ सत्ता में आई तो उसने आर्टिकल 370 को जड़ से उखाड़ फेंका और राम राज्य के अपने सपने को पूरा किया। प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। लेकिन राम राज्य के पथ में एक अड़चन बनी हुई और वो दूर हुई 22 जनवरी 2024 को, जब अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। खुद मोदी ने इसे राम राज्य की तरफ बड़ा कदम माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। ये आयोजन एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया गया। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव
वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित। हालांकि विपक्ष मोदी सरकार के राम राज्य के सपने को हमेशा जुमला बताता आया। विपक्ष मोदी सरकार पर हिंदू मुसलमान की राजनीति का आरोप लगाता रहा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक कानून, वक्फ कानून को विपक्ष मुसलमान विरोधी बताता है और अब तो विपक्ष कह रहा है मोदी सरकार की नजर अब ईसाइयों की जमीन पर है कि आज ये बिल वक्फ के खिलाफ आ रहा है, कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल गुरुद्वारे के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल चर्चेज के खिलाफ आएगा और सारी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का काम, अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसलिए इसका सपोर्ट किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इस सब के बीच जो सच है वो ये है, मोदी सरकार हिंदुस्तान को राम राज्य बनाने के अपने मिशन में जुटी है, जिसमें उसे लगातार कामयाबी भी हासिल हो रही है। आने वाले वक्त में जनसंख्या नियंत्रण कानून इसका अगला पड़ाव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जैसा मैंने कहा, कुछ कदम ऐसे होते हैं जो सालों से प्रतीक्षित होते हैं और उन पर आगे बढ़ने की हिम्मत या कोशिश हर कोई नहीं कर पाता, और या करने के पीछे कई तरह के ऐसे हर्डल्स होते हैं, ऐसे विरोध होते हैं जिसके चलते लोग आगे नहीं बढ़ते या सरकारें उस पर किनारे ही बैठे रहना ठीक समझती हैं और मुद्दे पास ऑन होते चले जाते हैं। लेकिन 4 मुद्दे आप मेरे अगल बगल देख पा रहे हैं। एक वक्त था जब राम मंदिर बनेगा, हकीकत होगा, ये सोचना भी बहुत दूर की कौड़ी समझी जाती थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वो जमीन पर उतरा। राम मंदिर अपना स्वरूप वहां पर ले चुका है और वो भी दिखाई पड़ रहा है। जैसा हमने प्रधानमंत्री की बात आपको सुनवाई कि राम अगर बसते हैं तो उसके बाद जो राज्य है, राम राज्य, और उसकी संकल्पना वो हजारों वर्षों तक प्रभाव छोड़ती है। आर्टिकल 370 लगातार कहा जा रहा था और ऐसे एक नहीं कई नेता थे जिन्होंने कहा था अगर 370 को छूने की भी कोशिश की गई तो वहां पर भारत का नामलेवा नहीं बचेगा। आज 370 इतिहास हो चुका है, वहां पर पर्यटकों की तादाद हर बार एक नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। बहुत कुछ ऐसा बदला है जिसके बाद पाकिस्तान जो इस सब को लेकर शिगुफे और कंफ्यूजन क्रिएट करता था वो भी चुप है। इसके साथ 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं के हक में एक बड़ा कदम, और साथ ही में वक्फ कानून जिस पर सरकार का कहना था कि ये असल में गरीब मुसलमानों, ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ की जो मदद है वो नहीं पहुंचने दे रहा, उसको लेकर संशोधन लेकर आए। खैर, इस पर सबकी अलग अलग राय हो सकती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा हर एक की राय का स्वागत करते हैं, हर एक की राय को सामने रखते हैं। यासिर जिलानी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है यासिर भाई आपका। शुभ्रांशु राय, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है शुभ्रांशु भाई आपका भी। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज कोई अनजाना चेहरा नहीं है, सभी जानते पहचानते हैं, अखिल भारतीय संत महासभा से अध्यक्ष हैं, और मौलाना साजिद रशीदी, इस्लाम के जानकार, इनको भी ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहचानता हो, सभी जानते और पहचानते हैं। यासिर जिलानी, सबसे पहले मैं अपने राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वालों की बात सुन लूं, फिर उसके बाद धर्म से जुड़े लोगों की तरफ आगे बढ़ूंगा। यासिर जिलानी, क्या वाकई पहले जब बात होती थी और कई बार लोग तंज कसते थे, और भारत में तो शायद हर कोने, हर गली, हर गांव कस्बे में ये है, रामराज थोड़ी ना आ गया है जो ऐसी बात कर रहे हो, ये कोई रामराज है क्या? तो इस तरीके की बातें होती रहती थी। क्या वाकई हम माने कि आपकी सरकार जो कदम उठा रही है वो राम राज्य जैसी चीजें सामने लाने की बात हो रही है? राजू भाई, सबसे पहले आपको और तमाम जो मेरे पैनलिस्ट मित्र बैठे हुए हैं, उसमें गुरुजी भी बैठे हुए हैं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, मैं रामनवमी के शुभ अवसर बहुत शुभकामनाएं आप सभी को रामनवमी की। जी जी, सबको प्रणाम करता हूँ, सबको शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई भी देता हूँ। देखिए, ये कल्पना किसी ने नहीं किया था। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने थे तो उस वक्त बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। जो हमारी विपक्ष की मुख्य पार्टी है कांग्रेस, उसने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी
और उनके खिलाफ बहुत बोला गया था, प्रधानमंत्री के खिलाफ। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व और दूरदृष्टि, ये प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया था कि भारत में आने वाले वक्त में भारत को दुनिया के नंबर 1 देश बनाना है। इसलिए उन्होंने अपना काम बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत शानदार तरीके से करना शुरू किया, जिसका नतीजा हमने देखा कि सबसे पहले इस समाज से एक कुरीति थी 3 तलाक के नाम की, उसको उन्होंने खत्म किया और आधी आबादी को उन्होंने आजादी देते हुए एक बड़ा जो कहते हैं कि एग्जाम्पल सेट किया। तो और बहुत उस वक्त क्रिटिसिज्म का ये आलम था कि बहुत सारे लोग ऐसी बात कहते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी और सौहार्द खत्म हो जाएगा, भाईचारा मिट जाएगा। लेकिन आज सब स्मूथली सब लोग रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं। 370 में कश्मीर में कहा था कि जो हाथ तिरंगा उठाएगा उस हाथ को उसके शरीर से काट के अलग कर दिया जाएगा, इस तरह की बात आई। लेकिन 370 और 35A को सिरे से खत्म करके उसके बाद भी वहां के नेता और कुछ तथाकथित सामाजिक जो एक्टिविज्म करने वाले लोग हैं उन्होंने राग अलापना शुरू किया कि वापसी हो जाएगी, ये होगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री तय कर लेते हैं वो पूरा करते हैं। राम मंदिर का इतिहास हम सब ने देखा है, जो कण कण में जो वास करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको उन्होंने 500 साल के बाद उनकी अपनी जगह पे स्थापित किया और दुनिया में एक तरीके से कीर्तिमान बनाया, इतिहास बना। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और इसी कड़ी में जब वक्त बिल आया, अमेंडमेंट संशोधित होके बिल आया, तो हमारे मौलाना साजिद रशीदी साहब, जो कई हमारे मुद्दों पे हमसे उनकी नहीं बनती है, लेकिन उन्होंने भी सपोर्ट की। वो देखिए, सपोर्ट करने का नतीजा पता है आपको क्या है राजीव भाई? वो जो प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व है, सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास की जब उन्होंने शुरुआती मूल मंत्र दिया भारतीय जनता पार्टी को, 140 करोड़ भारतीयों को एक आंख से देखते हैं सेम, तो दूसरी आंख से भी वो सेम देखते हैं। उसको उन्होंने जमीन पे अपना कर्तव्य मान के चरितार्थ किया, कर्तव्य मान के क्रियान्वित किया। इसलिए लोगों की सोच में बदलाव आया। अब आप राम राज्य की कल्पना जो कर रहे हैं, राम राज्य में यही होता है, सबके साथ एक तरीके की व्यवस्था बनाई जाती है। तो ये हम, क्योंकि हम कलयुग में हैं, सतयुग में है नहीं, इसलिए, और इस पे चर्चा हमारे जो गुरुजन हैं वो ज्यादा अच्छे से करेंगे, उस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरी कल्पना है, जो मेरी सोच है, उसमें तो यही ख्याल आता है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं, या जो आप जिस राम राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं, जिसमें ना कोई डिफरेंसेस है, ना किसी तरह का किसी के साथ भेदभाव है। क्रिटिसिज्म करने वाले अभी भी क्रिटिसाइज करेंगे, अभी भी उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी तो वक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जो ऐतिहासिक फैसला है, अच्छा, उसे वो डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं कि पिछड़े और अगड़े मुसलमानों की लड़ाइयां लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वहां पे गरीब, वंचित, शोषित, बेवा मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट की बात कही गई है, वहां पे उनको मजबूत करने की बात कही गई है। वहां कोई जाति धर्म की बात नहीं हुई है, जातीय समीकरण की कोई बात नहीं हुई। लेकिन राजीव भाई, मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो हैं, ये भारत के स्वर्णिम इतिहास के लिए जुड़ रही हैं। और आने वाले जब इतिहासकार भारत को ये वाली 10, 11, 12 साल की जब इतिहास को लिखेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें अपने आप में बहुत मजबूती से सामने रहेंगी। और आने वाली जनरेशन इसको पढ़ के गदगद होगी, खुश होगी कि भारत में एक ऐसा काल भी आया जिस वक्त पूरे भारत के लोगों को एक तरीके से देखा गया, उनके विकास के बारे में सोचा गया, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचा गया। ठीक है, आपने कहा कि मौलाना साजिद रशीदी वो भी जो आपसे कई मसलों पर खिलाफत रखते हैं, वो भी इसमें साथ है। यही भारत का एक ऐसा रूप है, राजीव भाई, मैंने उनके बिल को लेकर बयान जिसको विदेशों में उन्होंने बात रखी, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड। नहीं, जिसको विदेशों में भी लोग कहते हैं कि अजीब है भारत, यहाँ पर तलखियों के बावजूद भी लोग अपनी बात रखते हैं। सदन के अंदर कितना भी गर्मा गर्मी हो, बाहर अगर प्रधानमंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से हालचाल जानते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं, प्रणाम एक दूसरे को करते हैं, और तस्वीरें सबके सामने गई हैं। खैर, शुभ्रांशु मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। शुभ्रांशु जी, सवाल अलग नहीं करूंगा, जो कुछ भी चीजें मैंने अभी शुरू में कही, सवाल मेरा आपके सामने वही है, क्या वाकई राम राज्य जो कहा जाता था कि राम राज्य आएगा, क्या राम राज्य की बात कर रहे हो? क्या ये राम राज्य है क्या?
वो क्या राम राज्य की हम शुरुआत देख रहे हैं या अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? शुभ्रांशु, आपका वक्त। राजीव, सबसे पहले तो पूरे ब्रह्मांड को राम नवमी की बहुत बहुत बधाई। और बहुत बधाई आपको भी। आज हमारे राघव का जन्मदिन है, आज हमारे राघव का जन्मदिन है और हम सब लोग शान से, प्यार से हैप्पी बर्थडे राघव बोलते हैं। ये राघव नाम में ही संपूर्ण संसार छुपा रहता है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके चर्चा का केंद्र बिंदु है कि क्या वाकई राम राज आ गया, या राम राज ऐसा ही होता है, या राम राज की ऐसी ही कल्पना हो सकती। तो मेरे कुछ चंद पॉइंट है राजीव, मुझे लगता है कि आप इनसे इत्तेफाक रखोगे, क्योंकि राम राज में ये भी बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के धारावी में 20 साल की लड़की कॉलेज के प्रोग्राम में अचानक भाफड़ देते देते मर गई। हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़का क्रिकेट खेलते खेलते अचानक मर गया। बस ड्राइवर अचानक गाड़ी चलाते चलाते बेहोश होकर मर गया। ये तमाम उस वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। मुझे लगता है कि राम राज्य में इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चुनावी चंदे के रूप में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने उन दवा कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा तो ले लिया, लेकिन राम राज्य में लोग उसकी सजा चुकाएं, ये तो न्याय नहीं है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात राजीव, आपके पैकेज में बड़ा एक सुंदर वर्ड था कि सभी जाति और सभी धर्मों का समान रूप हो, वही राम राज्य की कल्पना हो। क्या सच में ऐसा है, सभी जाति और सभी धर्मों का समान रूप? मैं इसके दो छोटे छोटे उदाहरण आपको देता हूं। मैं व्यक्ति विशेष जातियों पे नहीं जाऊंगा कि किसी दलित की बेटी का बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाता है और आज तक न्याय इंसाफ नहीं मिलता। मैं ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो दो बड़े मुद्दों पे जाऊंगा जिसकी चर्चा जोरों शोरों से आज के डेट में भी हो रही है, वो एक मुद्दा है वक्फ। उत्तर प्रदेश में कल छोड़ परसों एक अखबार में छपा था कि वक्फ की 98% संपत्तियों पे मंडराया खतरा। तो क्या जाति धर्म को हम सम्मान और प्रेम देने के लिए बात कर रहे हैं? कहीं हम ये बताने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं अपने अखबार के माध्यम से कि भाई अगर धर्म विशेष तुम्हारा अलग है तो राम राज्य में तुम्हारा स्थान अलग है? या फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कल फिर से टेलीग्राफ एक समाचार पत्र में छपा कि अब जो है, जो चर्च की जमीन है या जो उनके चर्च के शमशान की जमीन है, उसकी भी जांच की जाएगी, उसका फिर भी कैथोलिक चर्च की जो लैंड है उसके लिए भी एक अलग से बिल लाया जाएगा। तो राम राज्य में दो अलग अलग धर्म संप्रदाय के लिए दो अलग नियम विधान, ऐसा तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने नहीं सोचा था, या ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम ने चर्चा नहीं किया था, नहीं बताया था। तीसरी इंपॉर्टेंट राजीव, मैं आपकी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा हूं, प्लीज बोलिए कैमरामैन और पीसीआर को कि मुझे फेस करे। जी, वो आपको कर देंगे बहुत जल्दी, थोड़ी सी तकनीकी समस्या है हमारे साथ, आप अपनी बात कहते रहे, आ जाएंगे। नहीं, तकनीकी को बोलिए, हम पार्लियामेंट में नहीं बैठे हैं, ऐसी तकनीकी समस्याएं पार्लियामेंट में होती है। आप मुझे मेरा चेहरा तो लाइए, हम झंडे देख पा रहे हैं, तकनीकी समस्या और कैमरामैन और आपके पीसीआर को बोलिए फेस दिखाएं। शुभ्रांशु जी, मेरी बात मानिए, और ये संसद नहीं है जहां पर मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूं, ये वाकई मैं इसको मॉडरेट कर रहा हूं तो आपसे सच बोल रहा हूं। अब अगर आप सच स्वीकार नहीं कर रहे तो मुझे लगता है वाकई रामराज आने में देर है। चलिए ब्राह्मण, हम बाबा परशुराम के वंशज हैं, तो हम तो अपनी बात एक आदमी के कहने से आप इस तरह की बात राजू भाई ना कहें। इनका तो काम है क्रिटिसिज्म करना है, क्रिटिसाइज करना, इनको तो सवाल उठाने हैं। चलिए बोले शुभ्रांशु, बोले। राजीव, हम बाबा परशुराम के वंशज हैं तो हम तो बातों पे यकीन कर लेते हैं। अरे भाई साहब, आपकी नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरा भारत है, आपके पीसीआर में है, इस वजह से चेहरा नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, धर्म ध्वजा लहरा रही है तो मान लेते हैं कि शायद राघव के जन्मदिन का पे आज यही दिखना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में एक बात कही थी कि हमारा शरीर परोपकार के लिए पैदा हुआ है, सेवा के लिए पैदा हुआ है, हमारी जो प्राण वायु है वो समानता के लिए है और हमें इस पे तत्पर रहना चाहिए। आपने अपने पैकेज में बड़ा सुंदर सुंदर 2-4 शब्द दिखाए। लेफ्ट में लिखा था आर्टिकल 370, बहुत सुंदर था। खत्म होने के बाद धरती का स्वर्ग का विकास होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी के बाद आतंकवाद पे लगाम लग जाएगी। क्या लगा? आज भी माँ भारती के लाल वहां अपने प्राण त्यागते हैं और कहीं ना कहीं हमें अफसोस होता है ये सुनकर कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हो गई। बिल्कुल आपने सत्य कहा कि उस 370 के खत्म होने के बाद पाकिस्तान घिघिया रहा है, लेकिन हमारे बगल में, हमारे सर के बगल में बैठा हुआ उत्तर दिशा की तरफ चाइना और उसका विदेश मंत्रालय रोज अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलता है और हमारे प्रधानमंत्री की चुप्पी रहती है। ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य में जब अश्वमेध का घोड़ा चलता था ना राजीव, तो उसको रोकने वाले को जवाब दिया जाता था,
कोई व्यक्ति आपका टैरिफ बढ़ाता है, प्रधानमंत्री की चुप्पी, ये अच्छी बात नहीं है। कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं का अतिक्रमण करता है, प्रधानमंत्री की चुप्पी, वो भी उस सीमा का जहां पिछले सालों में 20 से ज्यादा मां भारती के लालों ने अपने प्राण त्यागा है, भारत और चाइना की सीमा के ऊपर। तो ये राम राज्य तो नहीं है दोस्त। ठीक, राम राज्य में दो बातें बिल्कुल थी, जनता का राज और जनता के लिए न्याय। अगर महंगाई है और लोग परेशान हैं आज की महंगाई से, तो जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर युवा बेरोजगार है और सरकार के उस पर ढुलमुल रवैया है, तो जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। ये राम राज्य नहीं है। सिर्फ वक्त की जमीन ले लेना, फिर किसी चर्च और पादरी की जमीन एक्वायर कर लेना, फिर हिंदू मुसलमान की चर्चा कर लेना, ये चलिए, राम राज्य का ठीक आधार नहीं था। है, ठीक है, मैं आगे चलता हूं। आगे भी समय है, शुभ्रांशु सर, आगे भी समय है, लेकिन आपने शायद डोनाल्ड ट्रंप का उल्लेख करते हुए यहां पर उस टैरिफ की बात की है। कुछ एक मसलों पर तो ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की बात रखते हुए चीज़ें की हों, लेकिन मैंने भी पढ़ने की कोशिश की और मैंने ये देखा कि जो टू व्हीलर है जो वहाँ से यहाँ आते हैं, भारत उन पर 100% टैरिफ लगाता था और अमेरिका उन पर 2.9% का टैरिफ लगाता था। अमेरिका शायद इसी चीज़ को लेकर कुछ कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ों पर मैं नहीं जाऊँगा, केवल एक सेगमेंट पर जाऊँगा। खैर, मेरे साथ और लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और चक्रपाणी जी महाराज भी मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। चक्रपाणी जी महाराज, आप तो संत महासभा के अध्यक्ष हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म ध्वजा लहराती है, रामराज की बात गांव में करते हैं लोग, कस्बे में करते हैं, और जहां पर पंच भवन पंचायत होती है वहां पर अक्सर बातों बातों में रामराज को लेकर चर्चा में यह शब्द आता ही रहता है। क्या हम वर्तमान में जो शासन प्रक्रिया देख रहे हैं, पद्धति देख रहे हैं, वो हमें उस रामराज की तरफ आगे ले जाती हुई आपको दिख रही है, या बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है? देखिए राजीव जी, एक तो अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम की आज अवतरण दिवस है, उस पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना और बधाई समस्त देशवासियों को। जब श्री वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने जब नामकरण किया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को चारों का, तो जब राम की जो व्याख्या की बड़ी सुंदर कांड में स्पष्ट जो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनासा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यानी अखिल पूरे जितने सुख के जो भवन है वो राम में समाहित है और राम उसमें समाहित है। जो संपूर्ण लोकों में शांति देने वाला है, जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड को शांति देने वाला है, वो राम है। तो इस प्रकार से जो संपूर्ण विश्व में शांति के हो सके। अब वर्तमान में आप इससे जब जोड़िए शांति की, तो जो वर्तमान की सरकार है जब कहती है कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं जहां पे एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण लोगों की जब बात हो रही है, तो स्वाभाविक है कि वो राम राज की परिकल्पना को साकार करने में लगे हुए। अब आप देखिए, कोई भी एक्ट जैसे बनाया जाता, जिस प्रकार से पिछले समय से आप देखो तुष्टीकरण की राजनीति पिछले सरकारों ने किया, और उस सरकारों के परिणाम होता है कि जब एक का हम तुष्टीकरण करते हैं तो दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है। तो जब अन्याय को मिटाना ही राम राज्य की परिकल्पना, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आज देखो हमारे साथ रशीदी साहब बैठे, रशीदी साहब ने भी अभी वक्फ बोर्ड पे बड़ा अच्छा समर्थन किया, जबकि हर चीज में आप अधिकतर विषयों पे विरोध में रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है राम राज्य की भी ये संकेत है कि हमारे आज जो कल तक विरोधी थे वो अब एक स्वर में सब लोग एक आगे बढ़ रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जिलानी साहब तो खैर है ही, शुरू से राष्ट्रभक्त है और कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब, जो आपने पहले भी कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों वो करते हैं, तो हमारा ये देश एक मंदिर के तौर पे है, और इस मंदिर का साफ सफाई, इस मंदिर को हम जितना महिमा मंडन करना, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब छोटी छोटी भेदभाव भूल करके हम मिल करके इस मंदिर रूपी राष्ट्र को हम सही बनाए, ताकि विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम बने। आज टैरिफ नहीं या कोई भी चीजें लगाए तो हमारी ये सब जिम्मेदारी है। हम जैसे वर्तमान में कुछ विपक्ष, जो देश की जनता तो एकजुट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कंफ्यूज की स्थिति में है, कहीं ना कहीं वो मोदी जी से, बीजेपी से लड़ते लड़ते वो राष्ट्र से ही लड़ने लगती है, कहीं ना कहीं वो सनातन से ही लड़ने लगती है। बंगाल में देखो,
बंगाल में रामनवमी की यात्रा निकालने की परमिशन हाई कोर्ट से लेना पड़ता है। तो ये कहने का मेरा मतलब कि विपक्ष को भी सद्बुद्धि आना चाहिए कि अगर राम राज्य की परिकल्पना से अगर कोई सरकार चल रही है तो हमें लगता है कि उसमें आप हिंदुओं से वैमनस्य करेंगे, हिंदुओं से जो सनातन जो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, अगर उस विचार को अगर मिटाना चाहेंगे तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि राम की परिकल्पना सबको सुख और सबको शांति देने की परिकल्पना है। जहां राम है वहां पे काम नहीं है, काम मतलब कि विकार। तो इसलिए विकार मुक्त होना ही वो है। और जहां तक विपक्ष की सवाल है, विपक्ष अपनी बात रखे जरूर, क्योंकि विपक्ष का बात रखने का मतलब ये होता है कि जनता के हित की बात करे, लेकिन सिर्फ इंटेंशन में सिर्फ सत्ता की प्राप्ति, सिर्फ लोभ के लिए अगर कोई अच्छा भी कार्य करे उसकी आलोचना करना हमें लगता है ठीक नहीं है। लेकिन सरकार वर्तमान में जिस प्रकार से धारा 370 खत्म किया, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाए, जिस प्रकार से भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो गया, राम मंदिर में तो मैं खुद एक मुख्य पक्षकार था और तमाम पक्षकारों ने लड़ाई लड़ी, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, लेकिन सरकार के सरकार का इतना सहयोग रहा कि इतना जल्द ही बन के तैयार हो गया। आज इस रामनवमी पे हम लोग राम जी की दर्शन कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं। ये देश की पहचान राम से है, देश की पहचान राम राज्य से है। इसलिए हम सबका दायित्व तो बनता है कि राम राज्य का मतलब ये न सोचे कि किसी एक व्यक्ति का विकास, राम राज्य का मतलब सबका विकास है, सबका उत्थान है, सभी सर्वांगीण विकास की परिकल्पना राम राज्य करता है। मतलब आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, मैं आपकी बात भी समझ गया, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी इस्लाम के जानकार हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात रखते हैं। कई सारी डिबेट्स में उनको देखा भी है, मेरे साथ भी पहले रह चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी, क्या आपको भी लगता है जिस राम राज के बारे में हम गाहे बगाहे हमारे धर्म जाति के सारे बंधनों से मुक्त इस फ्रेज को इस्तेमाल किया जाता रहा है आम बातचीत में, गांवों कस्बों शहरों में, क्या हम उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, या आपको लगता है अपने ज्ञान के मुताबिक अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे किया जाना वाकई बाकी है? मौलाना साजिद रशीदी। राजीव भाई, मेरी तरफ से तमाम हिंदू भाइयों को रामनवमी की मुबारकबाद। बहुत मुबारकबाद आपको भी, और आप आज मिले हैं तो ईद की भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं ले लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, आपने कम से कम ईद को याद किया। मुझे खेद है कि यासिर जिलानी ने भी, स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी, और जो कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं, किसी ने भी ईद के बारे में नहीं बोला। नहीं, यासिर पहले आ चुके हैं मेरे साथ, यासिर ने सबको बधाई दी है और बड़ा मैंने तो कहा था मेरी सिवाई कहाँ है, तो यासिर ने प्रॉमिस किया है सिवाई आएंगी मेरे पास। मेरी बात हो जाए। हाँ, बोलिए। राम राज्य की कल्पना यही है कि हर एक आदमी एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो। अगर हम अपने सुख को माने और दूसरे के सुख को सुख ना माने, ये राम राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। समझ लीजिए इस बात को। अभी बहुत दूर है राम राज्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम राज्य की कुछ विशेषताएं हैं, मैं आपको बता देता हूं जी। न्याय, सच्चाई और समृद्धि का सामंजस्य, सुख, शांति, समावेश और समानता, भ्रष्टाचार, असमानता और अन्याय से मुक्ति, नैतिकता और नैतिक सिद्धांतों द्वारा शासन, विधि का शासन और भागीदारी। अब ये फैसला आप पर है और आपके जो व्यूअर्स हैं उन पर है कि इन तमाम बातों में से कितनी बातें हमारे इस राज्य में, हमारे इस देश में पूर्ण रूप से हो रही हैं और कितनी बातों की कमी है। सिर्फ 370 हटा देना, वक्फ विधेयक बिल ले आना, ट्रिपल तलाक पर कानून बना देना, ये तो राम राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। जैसे आपने बोला अभी, मुझे बड़ा अफसोस है, चलिए राम मंदिर बन गया कोर्ट के फैसले से, लेकिन आपने उसको राम राज्य से जोड़ दिया। अरे भाई, राम राज्य की बढ़ता हुआ कदम है राम राज्य की तरफ, और क्या होगा? आप तो मेरे भाई, एक लुटेरे आते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, अगर बनाया जाता है तो रहिए। मैं, आपने बोला मेरे भाई, मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। आप बोलिए अपने, आप रखिए जो आपके दिल में वो रखिए। फिर आपका जब नंबर आएगा आप बोलिए अच्छे से। राजीव जी, इनके राम राज्य की जो कल्पनाएं हैं, राम राज्य की जो विशेषताएं हैं, इन्होंने बयान दिया था मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देंगे,
तो इनके अरे दिल में तो भाई, बहुत अब कुछ आगे है। चलिए अपनी चलिए, औकात बोलेंगे तो बहुत कुछ चक्रपाणी निकलेगा। महाराज, चक्रपाणी महाराज, आगे अपनी औकात पे आप- मैं उम्मीद इनको करूंगा, मैं राजनीति उम्मीद, लड़ना नहीं विषय पे चाहता। सुन लीजिए, जो सुन दिल में लीजिए, है, बोलेंगे देखिए, तो बहुत कुछ खोल देंगे। ठीक है ठीक है, चक्रपाणी महाराज सुन लीजिए, और आदरणीय रशीदी साहब थोड़ा शब्दों को चुनाव थोड़ा बेहतर कर लें, ये भी नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं नहीं, उम्मीद नहीं, करूंगा मैंने आप रखिए। मैंने स्वामी जी के लिए एक लफ्ज गलत नहीं बोला। नहीं, मेरे ख्याल से औकात शब्द का इस्तेमाल हम जैसे नहीं, नहीं, वरिष्ठ लोगों में वो- ठीक नहीं लगता। नहीं, चलो खैर वो मेरा हाँ, इनका ठीक है, प्यार ठीक है। मोहब्बत है, हम बोल देते हैं, आपको कोई मसला नहीं। ऐसा प्यार लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए, जब सबको न्याय मिलना शुरू हो जाए जी, तो समझ लीजिए कि राम राज्य आ गया। सही है। जब हमारी राजनीति सच्चाई, ईमानदारी और सबकी भागीदारी पर केंद्रित हो जाए, सबको बराबरी का दर्जा मिले, किसी के अंदर ऊंच नीच ना हो, किसी को कहीं उठाने बिठाने पर किसी को कोई आपत्ति ना हो, किसी के कहीं जाने पर किसी को कोई आपत्ति ना हो। आप समझ रहे होंगे मैं अब खुलकर हाँ बोलना बोलिए, नहीं हाँ चाहता। हाँ मैं खुलकर बोलना नहीं चाहता। राम राज्य की कल्पना यही है कि हम सबको बराबर समझे। राम का जो उद्देश्य है, देखिए, राम को हमने पढ़ा ही नहीं असल में। राम का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल वो उद्देश्य है जो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे अंदर किसी की भी तरफ से कोई ऊंच नीच की भावना पैदा ही ना हो, मेरे अंदर किसी के बारे में कोई गलत गुमान पैदा ही ना हो। राम तो वो थे जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, और आप जो है अगर कोई मंदिर में चला जाए तो उस टोटी से पानी पी ले तो वहां पिटाई हो जाती है, किसी के घर में घुस जाए तो शुद्धिकरण होता है। राम राज्य की परिकल्पना जो है वो उनको समझने की बात आवश्यकता है। राम को पढ़ने की जरूरत है, राम को समझने की जरूरत है। राम के बारे में जो लोग कहते हैं ना अपनी जबान से राम 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 राम, उनका दिल टटोल कर देखो, राम अंदर नहीं है उनके। वो सिर्फ जबान से राम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कह देते हैं कि दिल जबान से अल्लाह अल्लाह कर रहा है और इसके अमल देखो तो झूठ बोलता है, शराब पीता है, लोगों का माल खाता है, पड़ोसियों को तकलीफ देता है, सब कुछ करता है, और जबान से अल्लाह अल्लाह करेगा। सेम यही सिचुएशन मेरे भाइयों के अंदर, हिंदू भाइयों के अंदर भी है। राम राम तो जरूर करेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, लेकिन जो राम की जो अंदर की चीजें हैं, राम ने जो कुछ कहा है एक दूसरे इंसान के लिए, एक दूसरे पड़ोसी के लिए, एक दूसरे धर्म के लिए, उन तमाम चीजों से बहुत दूर है मेरा हिंदू भाई। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, जब तक मुसलमान अपने इस्लाम पर पूरा कायम ना हो, जब तक हिंदू राम की पूरी बातों को अपने आचरण में ना ले ले, राम राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। समझ ली। मैं समझ गया आपकी बात, और मैं एक सवाल अपने पास रखे हुए हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात रख लूंगा, इस सवाल के साथ फिर लौटूंगा आपके पास। माना जा रहा है कि राम राज्य के सपने को पूरा करने के अपने लक्ष्य में मोदी सरकार का अगला मिशन जनसंख्या नियंत्रण कानून है, यह माना जा रहा है, हम नहीं कह रहे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि वक्फ के बाद मोदी सरकार की नजर चर्च की जमीन पर भी है। तो मेरे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। दो चीज़ें मैंने इस लाइन में, दो बातें रख दी। यासिर जिलानी से मैं इस पर प्रतिक्रिया चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं साजिद रशीदी आपको 1 मिनट का वक्त और देता हूँ। आप मेरा जो सवाल था उसमें मैंने एक बहुत कोट अनकोट में बात रखी थी, क्या राम राज्य की तरफ आगे बढ़ने की शुरुआत हो गई लगती है? आपने कहा कि राम राज्य तब आ जाता है जब सबको न्याय मिलना शुरू हो जाए। क्या वक्फ की जो बात, संशोधन की आपने बात कही, क्या इसमें उस गरीब मुस्लिम तबके जिसको वक्फ यानी ठहराव, यानी वो दान, यानी उसके जरिए उनके बारे में सोचना, उसके बारे में काम करना, क्या उसकी शुरुआत नहीं हुई है? क्या यहां पर उस गरीब तबके के मुस्लिम के लिए एक विंडो नहीं खुली है? 1 मिनट आपके। देखिए, मैं वक्फ बिल की हिमायत में हूं। वक्फ बिल आया है, अच्छी बात है, और मैं इसलिए हिमायत में हूं कि कांग्रेस के वक्त में भी इसमें लूटपाट हुई है पूरे तौर से। लूटपाट मतलब? लूटपाट से मतलब वही बता रहा हूं मैं। दिल्ली के अंदर 250 बीघा जमीन ऐसी है जो कांग्रेस सरकार ने लूटकर सरकारों की एजेंसियों को दे दी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो। 250 बीघा जमीन मेरे पास पेपर है उसके। 250?
250 बीघा ये जमीन बहुत बड़ा रकबा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मेरे पास पेपर हैं उसके। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी सरकार या मोदी सरकार राम राज्य लाना चाहती है तो ये जो वक्फ बिल पास हुआ है इसमें शुरुआत सरकार को करनी चाहिए कि जो भी संपत्ति वक्फ बोर्ड की ऑथराइज संपत्ति, मैं फिर कहता हूं ऑथराइज संपत्ति, जो वक्फ बोर्ड की असल संपत्ति है, अगर वो कांग्रेस या सरकार या सरकार की किसी एजेंसी के पास है तो सरकार को चाहिए अपने पास से शुरुआत करे, उस संपत्ति का या तो किराया दे वक्फ बोर्ड को या उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड के हवाले करे। यानी 10 सेकंड में और बताइए, वो संसद में स्पीच के दौरान किरण रिजिजू ने कहा था 123 संपत्तियां जो लास्ट में ट्रांसफर कर दी गई, क्या ये उन्हीं में आता है जो आप बोल रहे हैं इल्जाम? नहीं, 123 संपत्ति बिल्कुल अलग हैं। वो एएसआई के पास हैं। हाँ। उनमें 67 संपत्ति मस्जिदें हैं, बाकी और दूसरी चीजें हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप इसको ऑथेंटिकेट कर रहे होंगे, आपके पास पेपर्स होंगे, केवल डिबेट में आने के लिए आपने बात नहीं कही होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये सारे पेपर्स मेरे पास हैं, ये सरकार और उसकी एजेंसियों के पास हैं। और इसकी दोषी मैं कांग्रेस को मानता हूं, जो मुसलमानों की हितैषी पार्टी थी, उसने ये सारी संपत्ति अपने जमाने में सरकार और उसकी एजेंसियों को लूटने दी। और ये जो लोग आज सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को उतारने की बात कर रहे हैं, ये खामोश इसलिए रहे क्योंकि जमीयत के पास भी, असदुद्दीन ओवैसी के पास भी, अब्दुल रहीम मुजद्दिदी के पास भी, इनके पास भी हजारों गज, यानी क्या बात कर रहे हैं आपने? असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, वो तो कह रहे थे खानकाह कब्जे में आ जाएगी, ईदगाह कब्जे में आ जाएगी, इबादतगाह कब्जे में आ जाएगी। कोई खानकाह कब्जे में नहीं आ रही है। देखिए, जो ऑथराइज है, जिसके पास सही पेपर हैं, वो छेड़ी नहीं जाएगी, मुझे इतना यकीन है। लेकिन अगर किसी ने नाजायज उसको बनाया हुआ है तो यकीनी तौर पर सरकार उसकी जांच करेगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो भी बोल रहे हैं सोच समझकर ऑथेंटिकेट करेंगे। खैर, यासिर जिलानी के पास जाऊंगा। यासिर, जो अभी मैंने बीच में थोड़ा सा एक पीस अपने दर्शकों के सामने रखा था, क्या ये इस राम राज्य की परिकल्पना को आगे ले जाता हुआ दिखता है कि आप लोग अब जनसंख्या नियंत्रण की बात पर काम करेंगे और जैसा विपक्ष कह रहा है कि चर्च तक की जमीन यहां पर आप कब्जे के दायरे में लाएंगे? शुभ्रांशु इसके पहले इसका उल्लेख कर चुके हैं। यासिर, देखिए राजू भाई, सामाजिक सुधार के लिए जो भी उच्चतम कदम होगा वो ये सरकार उठाएगी। सामाजिक सुधार की कड़ी में जो जमीन की सुरक्षा की बात आई है इस बिल में, ये जो उम्मीद का बिल है, ये क्या है? ये जमीन की सुरक्षा कर रही है। कांग्रेस देखिए क्रिटिसिज्म करने के लिए जानी जाती है और उनके प्रवक्ता शुभ्रांशु राय भी उसी कड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाया। संविधान की जो लोग बात करते हैं, लाल किताब लेके घूमते रहते हैं, मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने सिर्फ मौत के आंकड़ों की बात कर रहे थे। 2 बार संविधान की डायरेक्ट कातिल अगर कोई है तो कांग्रेस है। मैं भी किताबों को थोड़ा पढ़ता रहता हूं, किताबों से मेरी दोस्ती है। एक तो 75 की वो इमरजेंसी जिसपे हम लोगों ने कई बार विस्तृत चर्चा करी। एक बार और कांग्रेस ने संविधान का कत्ल किया शाहबानो के केस में। शाहबानो एक बूढ़ी महिला को 100 रुपए से कुछ ज्यादा होगा, उनको महीना तय किया था और 400 से ज्यादा सब कांग्रेस के थे, राजनीतिक प्रधान, और उन्होंने उस वक्त के रिलीजियस लीडर के दबाव में, कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के दबाव का कत्ल किया और उस पूरे के पूरे फैसले को बदल के रख दिया। इनको राम राज्य कभी दिखाई नहीं दे सकता। राम राज्य में जो सबके साथ की बात हो रही है, इसलिए हम राम राज्य पे नहीं, चलिए मैं आपको मुद्दे पर लाता हूं। मैं आपको मुद्दे पर लाता हूं। मेरा देश, मेरा भारत, हमारा भारत 2% जमीन रखता है और दुनिया की 20% के करीब की आबादी हमारे पास है। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या मैं इस बात को मानूं कि अगला जो कदम होगा वो जनसंख्या नियंत्रण होगा? मैंने आपको कहा ना, ये बिल्कुल हमारा मुद्दा है। हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारे पास संसाधनें कम हो रही हैं। जो क्लाइमेट चेंज है पूरे दुनिया में, भारत पे भी उसका असर है। और आप ये समझ लें कि इस तरह के मुद्दे को, और जब भी इस तरह के कोई नए मुद्दे
आप राजीव भाई लेके आए। पिछले 10 साल से 8-9 साल से हम लोग भी टीवी लगातार कर रहे हैं, मौलाना साहब भी टीवी लगातार कर रहे हैं। ये हंसे, मजाक उड़ाया और बाद में उसको एक्सेप्ट किया कि ये सुधार के लिए, समाज के बेहतरी के लिए और समाज में जिन तबकों को आप बहुत नीचे देख रहे थे उनके बेहतरी के लिए ये सरकार उनकी काम कर हंसी रही है। इसलिए है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे और बेहतर कर लें, सही कर लें, इन सब चीजों से। खैर, शुभ्रांशु का रुख कर, उनकी हंसी कटाक्ष है, मैं समझता हूं, लेकिन बाद में ये निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना। कर रहा था, लेकिन शुभ्रांशु का मैं रुख करूंगा, मैं शुभ्रांशु का रुख करूंगा। शुभ्रांशु, यासिर जिलानी के इनके उत्तर से, इनके बयान से एक बात तो साफ हो गई। मेरी पहली लाइन इनके एजेंडे में है, देश हमारा जनसंख्या नियंत्रण को चाहता है। 140 करोड़ लोग, क्या हम तब चेतेंगे जब हम 200 करोड़ हो जाएंगे? लेकिन आपने जो चर्च की बात कही, क्या वो भी आपको लगता है वो भी एजेंडे में रखे हुए हैं? क्योंकि आप उल्लेख कर चुके हैं। शुभ्रांशु, आपका वक्त। राजीव, ये मैं उल्लेख नहीं कर चुका हूं, ये 4 बार आपने अपने पैकेज में अब तक जिक्र किया। और ये आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें ये 5 अप्रैल को स्टोरी छपी है। आरएसएस के घर में उन्होंने चर्च के ऊपर अपनी स्टोरी लिखी है कि वक्फ की जमीन के बाद अब चर्च की बारी है। ये मैं कोई आसमान से नहीं कह रहा हूं, तो आप सीधा सीधा कहिए। दूसरा, मुझे ना थोड़ा स्वामी चक्रपाणी आपसे भी मतभेद है। मनभेद तो नहीं रख सकता, मतभेद है, क्योंकि आप लोगों के साथ दिक्कत है कि बात तो राम नाम की करते हैं लेकिन एक आंख बंद कर लेते हैं। समाचार अखबारों में जहां आप बैठे हैं, जिस चैनल के अगर स्टूडियो आए होंगे तो उसके बड़े नजदीक में ही एक दूसरे चैनल में हेडलाइन चल रही है, पटना में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा और डीजे बजाने पर रोक। पटना और बिहार में किसकी सरकार चल रही है? नरेंद्र मोदी की चल रही है। और नरेंद्र मोदी के नए नए हाफ पैंट पहने हुए आरएसएस वाले, उस जो व्यक्ति को भूलने की बीमारी है, उनकी सरकार चल रही है। तो आप लोग मतलब पूरा बिहार पार करके बंगाल चले जाते हैं। मैं इस पे विरोध दर्ज करता हूँ। हाफ पैंट का क्या मतलब? एक मिनट के साथ माना आप एक अच्छे आर्टिस्ट है, एक अच्छे कलाकार है, आपकी कला का मैं राजीव भाई, ये आरएसएस के गणवेश को हाफ पैंट बोला है, मैं विरोध दर्ज करता हूँ। आप दर्ज करा दीजिए। क्या राहुल गांधी भी, राहुल गांधी को सोच को यहाँ पे रख रहे हैं? ये भाजपा सरकार ने। सुनिए, 1 मिनट, 10 मिनट का रिपोर्टल लीजिए जरा सा यासिर जिलानी से। करता हूँ। क्या कह रहे हैं? क्या विरोध? मैं आरएसएस के हाफ पैंट पे विरोध करता हूँ। ये अपशब्द बोला है इन्होंने, इनको माफी मांगनी चाहिए। वो आरएसएस की गणवेश है। आरएसएस एक ऐसी विचारधारा है जो हिंदुस्तान में अपने सामाजिक सुधार के लिए काम करती है। रसीदी जी हो, सबके बीच कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है। वो राम राज्य है। राम की कल्पना सिर्फ टेलीविजन पे नहीं किया जा सकता कि मित्रों को सारे संसाधन दे दीजिए और आम जनता के लिए पेट्रोल भी 100 रुपए लीटर के पार, आम जनता के लिए दवाई भी पार। और मजेदार बात राजीव, 1 सेकंड, दिल्ली में स्कूल की फीस डबल कर दी गई है। राम राज्य का ये मतलब नहीं होता है। भाई साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेर में फंस गए तो इनको नई नौकरी या पार्ट टाइम यूट्यूब चैनल खोलना पड़ जाएगा। चलिए शुभ्रांशु भाई तो है कुछ नहीं, न चिंता न परिवार की चिंता। बात कर रहे हैं शुभ्रांशु भाई में राम की कल्पना तभी संभव है जब आपके अंदर गुण हो दशरथ का सम्मान करने की, आपके अंदर गुण हो सीता को साथ रखने की, आपके अंदर गुण हो लौकुश को अपने जैसा तेज देकर बनाने की, और आपके अंदर गुण हो कि सबसे आखिरी पायदान का वो व्यक्ति प्रजा, वो धोबी समाज का, उसकी बात सुनने। शुभ्रांशु एक मिनट का वक्त और लीजिए और यासिर जिलानी के उस कमेंट पर आप अपनी राय सामने रख दीजिए। उन्होंने कहा हां, हमारे देश को जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। क्या आप इससे समर्थन व्यक्त करते हैं? क्या आप भी मानते हैं इसकी आवश्यकता है? यार ये राजीव भाई, ये कोई कहने की बात है? मारुति के अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं, अगर 40 लोग बैठेंगे तो टायर फट जाएगा भाई, गाड़ी भी नीचे गिर जाएगी। आज महंगाई है। आप एक अच्छे बाप तब हो सकते हैं जब आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाए, बहुत बेहतर, उसको एक अच्छा छत दे पाए, बहुत बेहतर, उसके साथ जाकर मंदिर मस्जिद में ठीक से दर्शन और प्रणाम कर सके, आप अपने भाइयों को गले लगाकर बोल सके भाई आज आपका दिन मंगलमय हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बच्चा पैदा किया और छोड़ दिया।
आपने बच्चा पैदा किया और बोला नहीं नहीं भाई 80 करोड़ की जगह 85 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन दूंगा। ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य का मतलब यह है कि 85 करोड़ लोगों को मैं गरीबी रेखा के पार ले जाऊं। अगर 85 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हो, इसका मतलब नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया है कि सौगाते मोदी आपने जिसको दिया है उनको अपने बराबर का इज्जत दीजिए, अपने बराबर की इज्जत दीजिए। यासिर याद रखिएगा इसको। मैं जा रहा हूं चक्रपाणी महाराज की तरफ। चक्रपाणी महाराज, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी इस बात से कोई बुरा नहीं मानेगा, जो देख रहा है वो भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि मैं कुछ वृद्ध लोगों के साथ था, बुजुर्गों के साथ था और उनसे ऐसे ही बात कर रहा था देश की जनसंख्या पर। आज की बात नहीं है, ये साल भर पहले की बात है। आज मुद्दा आया तो उठा लिया मैंने। और उसमें से किसी ने मुझसे कहा, बड़े बुजुर्ग ने, कि बुरा मत मानना बेटा, हमारे देश में लड़का जिंदगी में कुछ बने ना बने, बाप जरूर बन जाता है। तो क्या यह तंज था उस बढ़ती हुई जनसंख्या पर? क्या आपको भी लगता है कि उस वृद्ध ने बात सही कही थी और हमारे देश को जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है? अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, कोई धर्म इससे अलग नहीं होगा, सबके लिए। चक्रपाणी महाराज। देखिए राजीव जी, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं और जो भी कहा बुजुर्ग ने बिल्कुल एक तंज ही है। और आज वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो किसी भी देश के पास एक सीमित संसाधन होता है और उसको उसी अनुसार उसको चलाना होता है। सवाल इस बात का, इसको समझना जरूरी होगा। अभी सुभ्रांश जी ने जो टिप्पणी की है कि भाई बिहार में, तो भाई देखिए हम सबके लिए कह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी इस देश की पहचान भगवान राम और कृष्ण से है। कोई भी अगर सरकारें कर रही है तो वो बिल्कुल गलत है। और बंगाल में तो जिस प्रकार से हिंदुओं का शोषण हो रहा है, आप वहां पे जाके स्थिति देखिए, क्या बुरी स्थिति है कि त्योहार मनाने नहीं दिया जाता है और दूसरों को खुली छूट दिया जाता है। कट्टरपंथियों को सरेआम उनके पहले उनको वरीयता दी जाती है, जो कट्टरपंथी जो हिंदू सनातन के खिलाफ। तो ये तो गलत है। उसके खिलाफ अगर सुभ्रांश जी चाहते हैं कि कोई न बोले तो ये तो दुर्भाग्य, ये आपका रामराज सुनिए। मैं बीच में नहीं बोल रहा था सुभ्रांश जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। लेकिन सुभ्रांश जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। सवाल, आप सुभ्रांश जी मैं बीच में नहीं बोलता, मुझे बीच में बोलने की आदत नहीं है। सवाल यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हिंदुओं का शोषण, सुन लीजिए भाई, आप सुनिए पहले मेरी बात। सुभ्रांश जी, अगर ये आप चाहें कि आप चक्रपाणी महाराज, शुभ्रांशु जी का साफ साफ कहना है, बंगाल में अगर गलत होता है मैं विरोध में खड़ा हूं, अगर बिहार में कुछ ऐसा है तो उसको आप किनारे से बाईपास क्यों कर रहे हैं? नहीं, कहीं से बाईपास नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप जरा सोचो कि जुम्मे की नमाज के लिए जो है आपके त्योहार को जहां रोक दिया जाता हो, ठीक है, सरकारी ठीक है, नहीं ठीक है मौलाना रशीदी, नहीं ठीक है मौलाना रशीदी, मेरे पास समय कम है, मैं उनको वक्त दिए बिना जा नहीं सकता। मौलाना रशीदी, आपका कमेंट। मौलाना रशीदी जी तो सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं। सुन लेने दीजिए चक्रपाणी महाराज, आदरणीय चक्रपाणी महाराज, चक्रपाणी महाराज जी प्लीज, समय कम है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसा आदमी अगर मुसलमानों की जुमा की नमाज पर टिप्पणी कर सकता है तो रामराज्य कहां आ सकता है? रामराज्य तो हो नहीं सकता, मैं जुम्मे की नमाज पे टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो ये कर रहा हूँ कि आप हिंदुओं के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो भाई? आपको मैं तो चाहता हूँ जुम्मा की नमाज भी करो और बोलने दीजिए मेरे भाई, भी त्योहार मने। गलत बात, हम तो चाहते हैं सब मनाएं। ठीक है, उन्होंने रिबट कर दिया, मौलाना रशीदी रिबट कर दिया उन्होंने कि उन्होंने टिप्पणी नहीं की। मेरी बात सुनो पहले, मैं फिर कह रहा हूँ मैं तो चाहता हूँ कि हम अगर मैं आपकी पूजा पर टिप्पणी करूंगा, आप मेरी नमाज पर टिप्पणी करेंगे तो रामराज्य हो ही नहीं सकता। दूसरी बात सुनिए, हम सुन रहे हैं आपको, बोलते रहिए। मुझे हंसी यासिर जिलानी की बात पर इसलिए आई कि हमारे यहाँ कुरान जो है एक सिद्धांत है, हमारे लिए बुनियादी उसूल है। कुरान जो कहता है हम उसको नकार ही नहीं सकते एज ए मुस्लिम। कुरान ये कहता है कि औलाद को रोजी के डर से कत्ल मत करो, पैदा होने से मत रोको, रोजी के डर से कि उनको कौन खिलाएगा। और यासिर जिलानी मुसलमान होकर यहाँ टीवी पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हमारे पास साधन कम है। अरे आप अल्लाह की उस बात को नहीं मान रहे जो कुरान में कहा जा रहा है। चलिए खैर, मेरे पास मेरे पास समय कम है, मैं इस सब में नहीं उलझूंगा। लेकिन मैं 31 मार्च का एक वाकया जरूर रखूंगा। एक मजदूर सुनिए तो, एक मजदूर जो हापुड़ में किसी तरह मजदूरी करता है,
31 मार्च को उसकी 41 साल की पत्नी को 14वां बच्चा हुआ, 20 साल का लड़का सामने मौजूद था। क्या ये स्थिति हम केवल इसीलिए करेंगे कि हम अपने देश में केवल एक संकीर्ण धार्मिक ढांचे में रखें? ये भी गलत है, ये भी गलत है। यासिर जल्दी समय कम। देखिए इन्होंने मसला क्या है हमारे मौलवी हजरात का, क्योंकि ये सीधे हम लोगों पे अटैक करते हैं मुसलमान होने का। भाई साहब, मैंने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान बने, मैं इखलाकी तौर पे। अरे आप पढ़ के बने हैं, मैं हिंदू होते हुए भी बोल सकता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं पूरे आदर के साथ ये बोल सकता हूँ। ये देश है, इसी पर आगे बढ़ना होगा। खैर, ये चर्चा अंतहीन होगी। मेरे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर